कर्नाटक के जिला बेलगांव की रहने वाली अंजलि पट्टनदार थाना मरियाल पहुंची। वह अपने फौजी पति दीपक पट्टनदार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी, जो 4-5 दिन से लापता था। पुलिस ने जब अंजलि से घटना की पूरी जानकारी मांगी तो उसने बताया कि वह अपने पति के साथ 28 जनवरी 2020 को कार में गोड चिन्मलकी से पिकनिक मनाने के बाद लौट रही थी। तब रात के करीब 9:30 बजे उसके पति दीपक ने एक जगह कार रुकवाई और यह कहते हुए कार से नीचे उतर गए कि तुम लोग जाओ, मुझे बेलगांव में कुछ ज़रूरी काम है, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। कार में अंजलि के अलावा उसका ड्राइवर प्रशांत पाटिल था। उस दिन के बाद से उसके पति घर नहीं लौटे थे। अंजलि ने रोते हुए पुलिस को बताया कि उसके ससुराल वाले इस घटना का जिम्मेदार उसे मान रहे हैं। पुलिस ने अंजलि को सांत्वना देते हुए भरोसा दिलाया कि जल्दी वह उसके फौजी पति को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। पुलिस केस सुलझाने में लग गई, लेकिन फौजी दीपक पट्टनदार का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस ने कई बार अंजलि और उसके ड्राइवर प्रशांत पाटिल को भी बुलाकर पूछताछ की, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। 10 दिन गुजर जाने के बाद भी जब दीपक का कोई पता नहीं चला तो दीपक के घर वाले बेलगांव के एसपी लक्ष्मण निम्बार्गी से मिले और सारी कहानी सुनाई। एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और थाना मरियाल के प्रभारी को जल्दी ही सच का पता लगाने के निर्देश दिए। तब पुलिस हरकत में आई और जांच पड़ताल में तेजी से जुट गई। पुलिस ने काबिल मुखबिरों को भी काम पर लगा दिया। मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने दीपक की पत्नी अंजलि का बैकग्राउंड खंगाला तो कई ऐसी बातें सामने आई जिससे अंजलि शक के दायरे में आ गई। तब अंजलि को थाने बुलाकर पूछताछ की गई तो अंजलि हर बार की तरह इस बार भी वही पुराना बयान दोहरा रही थी, लेकिन इस बार वह पुलिस को चकमा नहीं दे पाई, क्योंकि इस बार पुलिस के पास अंजलि के चाल चलन के बारे में काफ़ी जानकारी थी। इसलिए इस बार पुलिस ने ऐसी सख्ती बरती कि अंजलि को अपना गुनाह स्वीकारना ही पड़ा। तब अंजलि ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 35 वर्षीय फौजी दीपक पट्टनदार के साथ हुई थी। 27 वर्षीय अंजलि पट्टनदार खूबसूरत और आकर्षक थी। वह अपने फौजी जवान पति के साथ बहुत खुश थी। उनका परिवार एक समृद्ध परिवार था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इंडियन आर्मी में होने के कारण दीपक को अपनी पत्नी और परिवार के साथ रहने का बहुत कम वक्त मिलता था। साल में 1-2 बार 1-2 महीने के लिए ही वह घर आ पाता था। छुट्टियों का यह समय पलक झपकते ही निकल जाता था, जिससे अंजलि निराश हो जाती। पति के चले जाने के बाद वह अकेलेपन से घिर जाती। उसकी ख्वाहिशें उसकी खामोशी में समाकर रह जाती। अंजलि के इन हालातों का फ़ायदा उठाया उसके चालाक ड्राइवर प्रशांत पाटिल ने। प्रशांत उसी के गांव का रहने वाला था। वह नारी के मन की कमजोरियों को अच्छी तरह जानता था कि नारी प्यार और तारीफ की भूखी होती है। जब भी अंजलि कहीं जाने के लिए बन सवर कर कार में बैठती तो प्रशांत अक्सर कभी अंजलि की खूबसूरती की तारीफ करता तो कभी उसके कपड़ों की प्रशंसा के पुल बांध देता। तारीफें सुनकर कभी अंजलि झेप जाती तो कभी मुस्कुराती। धीरे धीरे प्रशांत की चाल काम कर गई और वह अंजलि को आकर्षित करने में कामयाब रहा। वह दीपक को भूलकर प्रशांत के ख्यालों में डूबती गई। एक रात जब उससे रहा नहीं गया तो उसने प्रशांत को फोन करके सुबह जल्दी ड्यूटी आने का कह दिया। सुबह जब प्रशांत आया तो देखा कि अंजलि उसी के पसंद के कपड़े पहनकर कार में आ बैठी। प्रशांत को अब तक इस बात की खबर नहीं थी कि अंजलि के मन में क्या चल रहा है। अंजलि प्रशांत के साथ पहले पार्क में गई और उसने प्रशांत से साफ बता दिया कि वह उससे बहुत प्यार करती है। पहले तो प्रशांत को यकीन नहीं हुआ। वह फूला नहीं समा रहा था कि उसकी मालकिन का झुकाव उसकी तरफ है। उसके बाद अंजलि उसे एक होटल में ले गई और पति पत्नी के नाम से 3 घंटे के लिए एक कमरा बुक किया, जहां दोनों ने हदें पार करके अवैध रिश्ते बनाए। फिर इसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा।
अंजलि अब घर वालों से कटी कटी सी रहने लगी। घर के कामों में भी उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। वह घर वालों से बहाना बनाकर प्रशांत के साथ मौज मस्ती करने कभी होटलों में चली जाती तो कभी शहर से बाहर जाकर मौज मस्ती करके लौट आती। उसके बदले तेवर घर वालों को भी समझ आ रहे थे। जब वह इसका विरोध करते तो अंजलि लड़ झगड़ कर उनका मुंह बंद कर देती। 29 दिसंबर 2019 को दीपक जब 2 महीने की छुट्टी पर घर आया तो घर वालों ने उसे अंजलि की हरकतों के बारे में जानकारी दे दी। पहले तो दीपक को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 7 सालों के वैवाहिक जीवन में उसे अंजलि के प्रति कोई शिकायत नहीं मिली थी। पूरा परिवार उससे खुश था, लेकिन फिर भी वह चुपचाप अंजलि पर नज़र रखने लगा और एक दिन अंजलि की बेवफाई उसके सामने आ गई। जब दीपक ने इस बात पर आपत्ति जताई तो अंजलि ने दीपक से माफ़ी मांगकर मामला शांत कर दिया, लेकिन वह प्रशांत को भुला नहीं पा रही थी। जब उसके मन में पति और प्रेमी दोनों में से किसी एक को चुनने का सवाल उठा तो उसने अपने प्रेमी को चुना। लेकिन जब तक उसका पति दीपक उसकी ज़िंदगी में था तब तक वह अपने प्रेमी के साथ नहीं रह सकती थी। तब उसने प्रशांत के साथ मिलकर अपने पति दीपक को रास्ते से हटाने की साजिश रची। इसके बाद अंजलि अपने पति दीपक से ज़्यादा प्यार जताने लगी ताकि उसे शक ना हो। घटना को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। पिकनिक के लिए गोड चिन्मलकी फॉल को चुना गया। इस साजिश में प्रशांत ने अपने 2 दोस्त नवीन कांगेरी और प्रवीण हिदेत को भी शामिल कर लिया था। घटना वाले दिन अंजलि पति दीपक, ड्राइवर प्रशांत पाटिल और उसके दोनों दोस्तों को साथ लेकर पिकनिक के लिए निकली। योजना के अनुसार प्रशांत ने गोड चिन्मलकी के पहले ही एक सुनसान जगह पर कार रोड की साइड में खड़ी कर दी और शराब पीने की इच्छा जाहिर की। दीपक उसकी पेशकश को ठुकरा नहीं सका और उनके साथ शराब पीने लगा। उन लोगों ने दीपक को ज़्यादा शराब पिला दी थी। नशे में धुत हो चुके दीपक को प्रशांत अपने दोनों दोस्तों की मदद से जंगल के अंदर ले गया। अंजलि कार में ही बैठी रही। जंगल के भीतर ले जाने के बाद प्रशांत पाटिल ने अपने साथ लाए चाकू से कई वार किए, जिससे दीपक की मौत हो गई। इसके बाद लाश के 4 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए। सच सामने आने के बाद पुलिस ने 20 फरवरी 2020 को जाकर गोल्ड चिन्मलकी के जंगलों से दीपक के अस्थि पंजर बरामद किए तथा चारों आरोपियों अंजलि, प्रशांत, नवीन और प्रवीण को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें हिंडलंगा के जेल में भेज दिया गया। और इस तरह एक पत्नी की बेवफाई की ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अंत में दोस्तों, हमारा मकसद आपका मनोरंजन करना नहीं, आपको जुर्म के प्रति जागरूक करने का है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी अमूल्य राय ज़रूर दें।